क्या आपने कभी सोचा है कि बिजनेस अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का असली मतलब क्या होता है? कुछ लोग इसे पर्सनल और रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसे एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पार्ट वन है इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच को अपने तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा है हमारा रियल अकाउंट और तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीन कैटेगरी में अपन ट्रेडिशनल अप्रोच को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है प्राप्त करने वाला व्यक्ति डेबिट होता है और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाते आते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाते होते हैं जो व्यक्तियों से संबंधित होंगे। रियल अकाउंट में सारे वस्तुगत खाते होते हैं और नॉमिनल अकाउंट में आय व्यय और लाभ हानि से संबंधित खाते होते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? प्राप्त करने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, यानी कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो भी वस्तु बिजनेस के अंदर आती है उसे डेबिट करेंगे और जो भी वस्तु बिजनेस से बाहर जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि समस्त खर्चों को और हानियों को डेबिट करो और आय और लाभ को क्रेडिट करो। ये तो हो गया हमारा रूल ट्रेडिशनल अप्रोच का। ठीक है, फिर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच पर जो आज के टाइम में ज्यादा यूज होते हैं, मतलब मॉडर्न अप्रोच को आज के टाइम में ज्यादा यूज किया जाता है और इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला आ रहा है अपना एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, ये 5 प्रकार के अपने मॉडर्न अप्रोच होते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसिव, सारी अकाउंटिंग इन्हीं में होती है। ठीक है, तो इसका क्या रूल होता है कि जो भी एसेट्स होंगे अपने, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो जब भी बढ़ेंगे, यानी कि अपने बिजनेस में जो भी एसेट्स वगैरह हैं या एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जब भी वो इंक्रीज होंगे, प्लस होंगे, तो वो हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा एसेट और एक्सपेंसेस जब भी बिजनेस की बढ़े तो उसको हमेशा डेबिट करो, और जब ये कम हो जाए, जब ये घट जाए, जब ये माइनस हो, तो उनको हमें क्रेडिट करना होता है। ठीक है, जब बिजनेस के एसेट्स और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट करो, और एसेट्स और एक्सपेंस घटे, डिक्रीज हो जाए, तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है, वहीं पे अगर हमारे बिजनेस की लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम बढ़ती है तो हमें उसको क्रेडिट करना होता है, यानी इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करो और डिक्रीज हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके आपके बिजनेस की इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज कब बढ़ रही है और कब घट रही है। ठीक है ना, बढ़ती कब है? जब मान लो ब्याज मिल गया, कमीशन मिल गया, तो वो इनकम बढ़ गई हमारी। है, आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई, जब भी आप बिजनेस में कैपिटल लगाओगे तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी ना, तो उस सिचुएशन में हमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना होता है। दूसरा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ना मतलब हमें किसी को पे करना है। ठीक है ना, अगर हमें किसी को पे करना है तो वो हमारी क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उस सिचुएशन में हमें हमारी लाइबिलिटी को क्रेडिट करना होता है। यहीं पे अगर हमने किसी को पे कर दिया तो लाइबिलिटी कम हो गई, तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी सिचुएशन में। ठीक है ना, तो ऐसे हमें क्या करना होता है? हमें समझना होता है कि कब कौन सी चीज घट रही है, क्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि भी बिजनेस ने कैश से फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, मतलब हमने 10,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा है। तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच को अगर हम देखें तो फर्नीचर क्या होता है? एक रियल अकाउंट होता है, तो वो आ रहा है बिजनेस के अंदर, अगर हम खरीदेंगे थे, है ना, तो वो डेबिट हो जाएगा। यहीं पे कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, वो हमारा क्या हो रहा है? जा रहा है बिजनेस से बाहर, क्योंकि एक वस्तु आई और एक वस्तु गई, है ना, तो फर्नीचर आया तो वो डेबिट हो गया और कैश गया तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये रूल आप लगा सकते हो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहीं पे अगर अपन मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है? फर्नीचर एक संपत्ति होती है और कैश भी एक संपत्ति होती है ना, तो दोनों इंक्रीज हो रही है, दोनों नहीं, सॉरी, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। एक एसेट हमारा बढ़ रहा है, एक एसेट हमारा घट रहा है। तो मैंने क्या बताया था? एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और एक एसेट हमारा घटता है तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री अभी भी उसमें वही बननी है। ठीक है ना,
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दोनों रूल्स वर्क उसी तरीके से करेंगे, बट किसी को लगता है कि भाई मॉडर्न अप्रोच इजी है, किसी को लगता है ट्रेडिशनल अप्रोच इजी है। बट आपको समझना पड़ेगा कि भाई दोनों वर्क कैसे करते हैं, दोनों है इजी, देखे ना, दोनों दोनों वर्क उसी तरीके से करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा समझने का फर्क है, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मॉडर्न अप्रोच 5 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। ट्रेडिशनल अप्रोच को याद करना पड़ता है हमें, ठीक है, और मॉडर्न अप्रोच को हमें समझना पड़ता है। उसको याद करने की जरूरत नहीं, उसको समझना पड़ेगा आपको। मॉडर्न अप्रोच को, ट्रेडिशनल अप्रोच को क्या करोगे आप, याद करोगे, बट मॉडर्न अप्रोच को आप समझोगे, उसके बेस को, उसका बेस स्ट्रॉन्ग करोगे आप, ठीक है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच पुराने टाइम में यूज होता था, और जो मॉडर्न अप्रोच है वो आज के टाइम में यूज होता है। ज्यादातर जो अकाउंटेंट है, सीए वगैरह है, वो मॉडर्न अप्रोच ही यूज करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक है भाई, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा इजी है, इसको कैसे समझेंगे, कैसे एंट्री करनी होती है। तरीका वही है, डेबिट क्रेडिट भी वैसे ही करना पड़ता है, बट थोड़ा समझने का तरीका अलग है, ठीक है ना। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अभी सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से शुरू करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करना है अपने, कि आप आगे जाके कहीं पे भी ना अड़े, आपको दिक्कत ना आए, तो आपके लिए मॉडर्न अप्रोच बहुत जरूरी है, आपको वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि एंट्री किस प्रकार आ जाए आपको कुछ नहीं पता, किस प्रकार से आपको ट्रांजेक्शन्स को घुमा फिरा के दे दिया जाएगा, किस प्रकार से कंडीशंस आ जाएगी आपके सामने, आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप रट्टा मारोगे। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, बेस क्लियर होगा ना, तो आप कहीं पे भी नहीं अड़ोगे, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।